गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ बेल्जियम, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से बेल्जियम की दोनों कम्युनिटीज़ ने, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ने पावर शेयरिंग की थी। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ श्रीलंका, जिसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्योंकि सिन्हालीज़ जो थे वो मेजॉरिटी में थे, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, इसलिए उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं करते हुए माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश की। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी पे चलती है। आप सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी होता है द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी कि सरकार लोगों से, लोगों के लिए और लोगों की वजह से। जैसे कि हम अपने देश में देखते हैं कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि लोग डायरेक्टली पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं, किसी सरकार को वोट देकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर सरकार बनाते हैं जो पूरी कंट्री को चलाती है। काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी पे के जिस पर हमारा देश चलता है, जैसे कि पीपल आर द सोर्सेज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। वो खुद को रूल करते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सबको रिस्पेक्ट दी जाती है, हर ग्रुप को, और हर एक का एक बराबर का शेयर होता है पब्लिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं अलग अलग पावर शेयरिंग की फॉर्म्स इंडिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की, यानी कि द पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर जो है सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर होती है। इसे हम हॉरिजॉन्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम लेवल पे होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आ जाता है हमारा लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉ बनाता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आ सकते हैं, और IAS IPS एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और लास्ट में आता है हमारा जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की। वर्टिकल का मतलब होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर पावर जो है वो अलग अलग लेवल्स पे होती है। जैसे ये देखिए, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि पावर जो है सबसे पहले नीचे लोकल लेवल आता है हमारा, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाती हैं और विलेजेस में पंचायत्स आते हैं, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। उसके ऊपर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जहां हमारे चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट जिसमें हमारी सारी की सारी स्टेट्स और सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज़ आ जाती हैं। और सबसे ऊपर आता है हमारा इंडियन गवर्नमेंट, जो इन तीनों को देखता है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का हेड होता है प्रेसिडेंट, और यूनियन गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। आप जानते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग नहीं पाए जाते हैं। अगर हम उन सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और वो एलिनेटेड फील कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश में जो है पावर शेयरिंग इन ग्रुप्स के साथ भी की जाती है, जैसे कि रिजर्वेशन रख देना कुछ सोशल ग्रुप्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस रख देना। एक एग्जांपल बताती चलूँ तो जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था बेल्जियम की स्टोरी में, मैंने आपको बताया था कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी जो 3 इश्यूज़ देखती थी। ये उसकी परफेक्ट एग्जांपल हो सकती है। सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ वो होती हैं जो इलेक्शंस के टाइम पे गवर्नमेंट बनाने के लिए लोगों से वोट मांगती है, और जिसको भी मेजॉरिटी मिलता है वो सरकार बना लेती है।
तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी पावर शेयरिंग हो। अगर उनके बीच में पावर शेयरिंग नहीं होगी तो एक ही पार्टी जो है वो डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हो सकती है जो पूरे देश को डोमिनेट कर सकती है। और इसीलिए हमारे देश में हर 5-5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, ताकि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी मौका दिया जा सके और लोग 5 साल देखें कि हमारी सरकार किस तरह से चल रही है। अगर वो बहुत अच्छे से चल रही होगी तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी फॉर श्योर वही पार्टी बन सकती है सरकार, लेकिन अगर नहीं तो वो गिर सकती है। इसके अलावा कभी एक ही पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं कोलिजन। जैसे कि पहले की बात कर लें, अपने J&K की बात करें कि अब तो यूनियन टेरिटरी है, जब हमारी स्टेट हुआ करती थी तब कई बार कोलिजन हुई हैं, जैसे PDP कांग्रेस, PDP NC, PDP BJP। और सेंटर की बात की जाए तो अभी की बात करें तो अभी BJP ही मेजॉरिटी में है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम्स में आए, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझें और लर्न कीजिए। थैंक यू।